साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परे शीघ्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के हुए छिद्र को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय जस प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंग में तीर्थ राजो। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसैं ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता प्रयाग है, जहाँ राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथार विनंदन वरनी। हरि हरि कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुदे मंगल देनी। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूरतनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दीनी सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। वह सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दीनी सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वक्त है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज है। वह सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकथय अलौकिक तीर्थ राऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थ राज अलौकिक और अकथनीय है, एवं तत्काल फल देने वाला है।
उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझै जन मुदित मन, मज्जै अति अनुराग। लाहि चार फल अछत तन, साध समाज प्रयाग।